आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा क्या कर दिया टीना डाबी ने जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। राजस्थान में तकरीबन 150 परिवार नहीं, 150 लोग जो है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, जिसमें आदमी है, बच्चे हैं, औरतें हैं। क्या हो गया? क्यों बुलडोजर चलवा दिया भैया टीना डाबी ने? टीना डाबी की बात करें तो आपको पता ही है कि यूपीएससी बैच की टॉपर रही हैं 2015 की 2016। 1993 में इनका जन्म हुआ, एमपी भोपाल में इनका जन्म हुआ। पिताजी बीएसएनएल में मैनेजर, जनरल मैनेजर, माताजी आईईएस, और इनकी जो छोटी बहन है रिया डाबी, वो भी ऑल इंडिया रैंक 15 आईएएस ऑफिसर हैं। तो घर में पढ़ाई का माहौल था। हाल ही में अभी इनकी मार्कशीट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें 100 आउट ऑफ 100 बहुत सारी चीज़, और इनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। ये मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे आईएएस ऑफिसर होते हैं जो मतलब समझिए कि छोटी छोटी बात को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कुछ भी बोल दिया तो बस न्यूज़ में, तो उसमें टीना डाबी आती है। सेलिब्रिटी से कम नहीं है ये, आपको बता दूं। हर चीज़ है इनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी वो न्यूज़ में रहती है, और ऐसा किसी भी टॉपर को इतना ज़्यादा नहीं मिला है। तो अगर हम बात करते हैं टीना डाबी की, नो डाउट बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही रैशनल है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और भारत के नहीं दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को निकाला है। ठीक है, इस समय जैसलमेर में डीएम है ये। तो अब वहां पे ऐसा क्या हो रहा है? क्यों बीजेपी कांग्रेस में हमलावर हो गई है? क्यों बीजेपी ये कह रही कि देखो तुमने हिंदू शरणार्थियों के साथ कैसा किया? यहां पे पूरा का पूरा मामला हिंदू शरणार्थियों का ही है। बात करेंगे इस पे। आई होप आप ये नहीं भूले होंगे कि 28 मई को यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। यूपीएससी का एग्जाम है प्री, और अभी इसी हफ्ते 3-4-5 दिन में यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि हमने भी अपना प्रहार बैच यूपीएससी का लॉन्च किया है। यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल, पीएसआई और ऑप्शनल, ये सारे बैचेस लाइव हैं, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो भैया अपनी तैयारी सशक्त करिए, ये रिविजन टाइम है। आपको मैं बता दूं 28 मई को जो प्रीलिम्स आने वाला है ना, आई होप आपकी तैयारी सशक्त होगी, बढ़िया होगी, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। और अगर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो द शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये शानदार ऑडियो बुक आप जरूर पढ़ें। यूपीएससी में सवाल इससे बनते हैं। साथ ही साथ क्योंकि हम हिंदू शरणार्थियों की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश से क्यों भाग रहे हैं हिंदू, ये भी शानदार ऑडियो बुक। इसमें आपको पूरी जो इशू है जिसकी हम बात करें वो पता लग जाएगा। ये जबरदस्त ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं कोको एफएम पे, जो कि देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज्यादा है एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन 1.5 लाख घंटा हो गया, और हर महीने यहाँ पे 4200 प्लस घंटे का कंटेंट ऐड हो रहा है। अभी अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स निकाली है, जिसमें अगर आप लाइफ में फंसे हुए हैं तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर कैसे निकले, नागासाकी हिरोशिमा, ये शानदार ऑडियो बुक सुन के आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करते हैं और अभी तक आपने हेवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया, तो आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50। आपको 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुको एफएम इसलिए सुनता हूं क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन लगभग खत्म हो गया है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाओ और शानदार ऑडियो बुक्स सुने। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्या मामला है। चलो देखो, पाकिस्तान में ना हिंदुओं की हालत बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशली जो लोअर तबका है। अब दिक्कत यह है कि वहां पे हिंदू खुद बोलते हैं बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कि हमारे साथ बहुत खराब सुलूक किया जाता है। इनफैक्ट अगर हमारे कोई मर भी जाता है तो भी वहां पे जलाने का बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम वहां पे पराए हैं। तो बहुत सारे हिंदू जो है वो भारत आ जाते हैं। अब आपको पता ही है कि राजस्थान, पंजाब, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो पाकिस्तान से लगता है, बॉर्डर से टच करता है। तो जब हिंदू शरणार्थी भारत में आते हैं, हिंदू माइग्रेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से भारत में आते हैं, तो कहते हैं हम पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो मामला दोस्तों यही है। अब देखिए, अगर कोई भारत आ रहा है तो उसको रहने की भी जगह चाहिए, ऐसे तो रहेगा नहीं। सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं है इस पे, सबसे बड़ी दिक्कत है। कोई शरणार्थी बाहर आ रहा है, एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है 1920, फॉरेनर्स एक्ट है 1946, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1939, सिटीजनशिप एक्ट है 1955, लेकिन कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है कि किस तरीके से यहां पे इनको रखा जाएगा। अभी रोहिंग्या क्राइसिस हुई थी। अब प्रॉब्लम ये भी होती है ना, देखिए दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी इशू भी बन जाता है। आप हर किसी को अपने घर में नहीं बुला सकते। लोकल पॉपुलेशन, वो आपके घर में कोई जबरदस्ती आके रह जाए, आप नहीं बोलोगे कि भाई क्यों आ रहे हो, हमारे रिसोर्सेज क्यों यूज कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो क्या करें। अब ये तो हमारे हिंदू भाई हैं। अब बात ये है कि पाकिस्तान से जब ये यहां पे आए हैं, जैसलमेर से 4 किलोमीटर दूर अमर सागर क्षेत्र पड़ता है, वहां पे इन्होंने घर बना लिए। अब जहां पे इन्होंने घर बनाया है वो है यूटीआई की जमीन। ठीक है,
तो अब वो यूटीआई सरकारी जमीन है, वहां पे इन्होंने घर बना लिया और काफी अच्छा एरिया है, काफी महंगी रिहायशी एरिया, बहुत महंगी जमीन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है वो। तो वहां तकरीबन 150 लोग अपना घर बना के रहते हैं। ये कौन है? ये वो हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, इनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो अब यहां पे हुआ क्या कि क्योंकि भाई गांव वालों ने कंप्लेन की सब, तो बुलडोजर चला दिया, रातों रात जो है वो घर उजड़ गए। अब यहां पे जो लोग हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, इतनी तपती धूप में सड़क पे आ गए, उनके पास अभी कोई रहने का ठिकाना ही नहीं है, वो कहां जाएंगे? तो अब वो सब के सब टीना डाबी के ऑफिस के बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं कि आपने हमारा घर उजाड़ा, हम बताइए कहां जाए, क्या करें हम। किशन भील यहां पे बताते हैं कि हमारी औरतें रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इनफैक्ट उनको मारा गया, कुछ लोग तो घायल हुए। हम कहाँ जाएं, क्या करें, हम पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं, यहाँ पे हम किसी तरीके से रह रहे थे, अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन एकाएक इतने परिवार को बस सुबह नोटिस मिलता है और शाम को हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा, आप बताइए। हमारे पास ना ही कोई पैसा है, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। हम ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ा मकान बना के रह रहे थे, छोटा सा घर था हमारा, और यहाँ पे वो भी उजड़ गया। सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी तो हम क्या करें? तो ये किशन सिंह, वहाँ के लोगों का भी यही कहना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑलरेडी गरीब है और अब घर भी गया। तो ये मामला बड़ा गंभीर है। टीना डाबी क्या कह रही है? टीना डाबी ये कह रही है कि देखिए इसमें हमारी क्या गलती है। देखिए यहाँ गांव वालों ने और लोगों ने कंप्लेन की थी, वहाँ एक ये पूरा सरोवर का क्षेत्र है और पानी बाधित हो रहा है, पानी आगे नहीं जा रहा है और अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण। आप एक बात बताइए कि ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण, और कई बार ये खबरें आती है, टीना डाबी बोल रही कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना, लोग और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसमें हम क्या करें? हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है। सरकार ने राज्य से गाइडलाइन मांगी, लेकिन राज्य के पास भी कोई रोड मैप नहीं है। ये जमीन सरकारी है, यहां पे अतिक्रमण हुआ है। अगर हर किसी को हम ऐसे ही रहने दें, हर कोई अतिक्रमण, तब तो हो गया काम। ये चीज है। तो हमने अपनी तरफ से, हम समझ रहे हैं, उनकी बातें समझ रहे हैं और हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन जब यहां पे अवैध कब्जा हुआ है तो कोई क्या करे? हमारी तो जिम्मेदारी है। लोगों को यहां पे परेशानी हो रही है, सरोवर का जो पानी है वो रुक सा गया है, ये लोग तो घर बना के बैठ गए हैं, लेकिन उसके बाद वहां का जो पूरा का पूरा एरिया है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को वहां पे दिक्कतें आ रही हैं। उन्हीं की कंप्लेन पे हम वहां पे गए हैं और कई बार 2 महीने पहले भी हमने उनको ये बोला था जो अवैध अतिक्रमण हुआ था, क्योंकि ये फैलता जा रहा है, ये लगातार आसपास के एरिया में भी ये लोग बसते जा रहे हैं। ये यहाँ पे टीना डाबी का बोलना है। और लोग कह रहे हैं कि हम कहाँ जाए, बताइए। या तो आप हमको रहने की जगह दो, अगर आपको लग रहा है कि अतिक्रमण है तो आप हमारा कहीं इंतजाम कर दो, हम वहां रह ले जाके। लेकिन ऐसे घर उजाड़ना कहाँ के सही है? टीना डाबी बोल रही हमारी जिम्मेदारी थी। तो ये दोनों के बीच में क्लैश चल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है कि सीएए से परेशान हो गए हैं, हिंदू यहाँ पे आए हैं, पहले तो सीएए का विरोध करेंगे और जब वो आते हैं तो उनको फिर इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो ये हिसाब किताब है। मेरा मानना यह है कि सरकार को इस पर गाइडलाइंस बनानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वाकई में वो लोग परेशान हैं। लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए, गरीब है, ये कहाँ जाएंगे, है ना, ये चीज़ है। और यहाँ पे टीना डाबी भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। अतिक्रमण है तो भाई वो तो हटाना पड़ेगा, सरकार तो अपना काम करेगी ही करेगी। अब इसमें केंद्र सरकार का ही सबसे बड़ा रोल है कि वो इसमें लॉ बनाए, और राज्य सरकार का उससे बड़ा रोल है कि वो भी इसमें गाइडलाइंस बनाए, वो बताएं बाकायदा, ठीक है, कि क्या कर। और अगर कहीं पे आप किसी का घर उजाड़ रहे हो, हर किसी का एक वे आउट होता है, तो घर उजाड़ रहे हो तो मेरे हिसाब से उसको फिर कोई अल्टरनेट ठिकाना दे दो। लेकिन बात यहाँ है ये कि कोई गाइडलाइन इसमें नहीं है कि, क्योंकि हिंदू शरणार्थी भाई अगर पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका रोड मैप क्या होगा, कैसे उनको रहना है, कैसे रखेंगे, इसका कुछ भी नहीं है अभी अवेलेबल। तो कौन से लॉ का, कौन से संविधान का पालन करें, ये चीज़ है। फिलहाल इंसानी इंसान के काम आता है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे बड़ी इंसानियत। तो मेरे हिसाब से सरकार कुछ ना कुछ इसमें जो है वो जो सोल्यूशन है वो निकाल ही लेगी। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्या लगता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी शानदार ऑडियो बुक बांग्लादेश से क्यों भाग रहे हैं हिंदू और द शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन दोनों ऑडियो बुक को आप जरूर सुने कुकू FM पर। और जैसा कि हमने बताया, अगर अभी तक आपने हैवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया तो SGS50 कूपन कोड यूज़ करेंगे। 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।